जी, तो हम बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ के जो सेकंड टेन्योर थी उसमें 14th अमेंडमेंट के ज़रिए जो है वो ये अमेंडमेंट की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1973 के कि जो भी लॉ मेकर वो जिस पार्टी की सीट से इलेक्ट होकर आएगा वो बाउंड होगा कि वो पार्टी डायरेक्शन पे अमल करते हुए पार्टी के नॉमिनेटेड कैंडिडेट को वोट करे। ये जो है अमेंडमेंट जो है वो 63 ए के से जो है वो इंसर्ट हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब होता ये है कि पंजाब असेंबली का जो है वो इलेक्शन होना होता है। 9 अप्रैल को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होती है जिसमें इमरान खान साहब जो है वो उनके अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होती है और शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं। इसी तरह जो पंजाब असेंबली को जो है वो 16 अप्रैल को इसका सेशन कन्वीन होता है, लेकिन वहाँ पे जो है क्योंकि उस टाइम जो है वो PTI के जो 25 MPs थे वो डिफेक्ट कर गए थे और वो उन्होंने जो है वो ओपनली इस चीज़ का इजहार किया था कि वो हमजा शहबाज शरीफ को वोट कास्ट करेंगे। तो टोटल जो वोट्स का वोट काउंट था वो उस टाइम जो है वो 197 था हमजा शहबाज शरीफ साहब का। तो उसमें जो है 16 अप्रैल को जो है वो इलेक्शन नहीं हो पाते, जो है उसमें काफ़ी रॉयट्स होती हैं असेंबली में, जो है पुलिस आ जाती है, पुलिस इंटरवीन करती है, लेकिन जो है वो 16 अप्रैल को जो है वो इलेक्शन नहीं हो पाता। उसके बाद जो है वो PMLN जो है वो लाहौर हाई कोर्ट अप्रोच करती है। लाहौर हाई कोर्ट जो है वो डिप्टी स्पीकर को डायरेक्शन देती है कि वो इलेक्शन कंडक्ट करे। इलेक्शन कंडक्ट होते हैं जी, हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है 197 वोट्स के साथ जो है वज़ीर आज़म पंजाब इलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो है फिर आर्टिकल 63A आ जाता है कि जो PTI के 25 MPs हैं जो PTI की सीट पे इलेक्ट होकर आ गए हैं, उन्होंने जो है वो डिफेक्ट कर गए हैं PTI से, उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट कास्ट किया। तो PTI जो है थ्रू जो है एक लेटर जो अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में हाईलाइट हो रहा है, PTI जो है वो लेटर लिखती है असद उमर साहब के साइन से। इमरान खान भी हैं पार्टी हेड, वो डायरेक्ट करते हैं अपने MPs को जो पंजाब असेंबली में हैं कि वो परवेज़ इलाही साहब को, जो कि उनके नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं, उनको वोट कास्ट करेंगे। तो वो जो 25 MPs हैं वो पार्टी डायरेक्शन को वायलेट करते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो नोटिफाई करते हैं कि इन 25 MPs को आर्टिकल 63A को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो डी सीट कर दिया जाए। तो ये सारा केस जो है वो अपना ये साइमल्टेनियसली जो है वो एक रूलिंग जो होती है इमरान खान साहब ने अपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले जो है वो आर्टिकल 63 की जो है इंटरप्रिटेशन के लिए जो है वो एक रेफरेंस दायर किया होता है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी भी हेयरिंग साइमल्टेनियसली चल रही होती है। और ECB जो है वो भी जो इमरान खान साहब की तरफ से लेटर आता है कि इन 25 MPs को डी सीट किया जाए आर्टिकल 63A को मद्देनज़र रखते हुए। और उसके बाद जो है एट द सेम टाइम जो है हमजा शहबाज शरीफ सब इलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम जो है पंजाब में गवर्नरशिप जो है PTI की होती है। जो है पहले गवर्नर चौधरी सरवर साहब थे, उनके बाद जो है उमर सरफराज चीमा जो है उनको जो है वो पंजाब का गवर्नर नॉमिनेट किया जाता है। उमर सरफराज चीमा साहब जो है वो ओथ एडमिनिस्टर नहीं करते हमजा शहबाज शरीफ साहब का, और टेक्निकली जो है जब तक CM जो है अपनी ओथ नहीं लेता तब तक वो अपने सूबे के अमूर सर अंजाम नहीं दे सकता। तो ये भी इशू चलता रहा हफ्ता 2 हफ्ते तक। फिर लाहौर हाई कोर्ट इंटरवीन करती है, वो फिर डायरेक्शन देती है अगर गवर्नर पंजाब ओथ नहीं लेते तो फिर वो नेशनल असेंबली के स्पीकर जो कि उस टाइम राजा परवेज़ अशरफ साहब थे, उनको डायरेक्शन दी जाती है कि वो आके जो है वो हमजा शहबाज शरीफ साहब की ओथ एडमिनिस्टर करें। तो इस तरह 30 अप्रैल को जो है वो ओथ होती है हमजा शहबाज शरीफ साहब की, राजा परवेज़ अशरफ साहब आके जो है वो ओथ लेते हैं। तो इस तरह फॉर्मली जो है वो हमजा शहबाज शरीफ साहब की ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है गवर्नर हाउस में। उसके बाद जो है जाहिर सी बात है उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ साहब ने कैबिनेट की फॉर्मेशन करनी थी, लेकिन वही जो है चीज़ दोबारा आती है कि कैबिनेट से ओथ कौन लेगा। तो हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है वो 1 महीने तक उनकी रहती है ये गवर्नमेंट, लेकिन अपनी कैबिनेट नहीं बना पाते कि उनकी जो कैबिनेट की ओथ के लिए उमर सरफराज चीमा साहब जो है रजामंद नहीं थे। इस तरह जो है सेंटर में हुकूमत होती है शहबाज शरीफ साहब की, तो ये प्रेरोगेटिव है PM का जो है वो गवर्नर को अपनी मर्ज़ी से नॉमिनेट कर सकता है। अब गवर्नर्स जो PM है वो वलीउर रहमान साहब को नॉमिनेट करते हैं और उसको भेजते हैं अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो कि सदर आरिफ अलवी साहब हैं उनके पास, लेकिन सदर आरिफ अलवी उस असम्बली को ऑब्जेक्शन लगा के वापस भेज देते हैं। तो जब तक सदर जो है अप्रूव नहीं करेगा तब तक कोई गवर्नर अपॉइंट नहीं हो सकता। 15 डेज़ तक जो है वो अगर वो सदर अप्रूव नहीं करता तो वो गवर्नर अपॉइंट हो जाता है, क्योंकि ये सोल प्रेरोगेटिव PM का है और सदर ने उसकी असेंट देनी होती है। तो जो है उसके बाद
17 मई का दिन होता है। 17 मई को जो है वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट उस रेफरेंस का फैसला देती है जिसमें एक्सप्लिसिटली ये कह दिया जाता है कि आर्टिकल 63A के मुताबिक जो भी लॉ मेकर अपनी पार्टी डायरेक्शन को वायलेट करेगा उसका वोट काउंट नहीं किया जाएगा। हालांकि आर्टिकल 63A में वोट काउंट की बात नहीं की गई, उसमें सिर्फ ये बात की गई है कि वो DC होगा, मतलब कि पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड जो है पहले डायरेक्शन देगा उनको, वो अगर डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते तो पार्लियामेंट्री पार्टी का जो हेड है वो पार्टी हेड को लिखेगा कि ये जो इतने MPs या इतने MNs हैं इन्होंने पार्टी डायरेक्शन को वायलेट किया है, तो इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा जाए कि इनको डिसमिस किया जाए। अब यहाँ पे जो है थोड़ा तजाद आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है कि इनका वोट काउंट नहीं किया जाए। ये बात जो है वो समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो आगे प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें जो है डिप्टी स्पीकर साहब इसी रूलिंग को जो है उसका हवाला देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी लॉ मेकर, जो भी डिसिडेंट लॉ मेकर है, वो अगर पार्टी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता उसका वोट काउंट नहीं किया जाएगा, वो एक मुनहरिफ अरकान का शुमार होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी बेस बन जाती है अगले आने वाले क्राइसिस के लिए। मई 17 का फैसला आता है। उसके बाद जो है 25 जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 20 मई को जो है 25 MPs को डीसीट कर देता है, और इन 25 MPs में जो है 5 MPs जो हैं वो रिजर्व सीट पे होते हैं, जिनमें से 3 वुमेन और 2 मिनॉरिटी की सीट्स में आती हैं। तो ये सारा जो है वो सिलसिला चल रहा होता है, 25 MPs डीसीट हो जाते हैं। उसके बाद जो है जाहिर सी बात है, हमजा शहबाज शरीफ साहब 197 वोट किए थे उन्होंने PTI के 25 MPs को काउंट करके। अब अगर आप उन 25 MPs को निकाल देते हैं तो उनके पास मेजोरिटी ख़त्म हो जाती है टेक्निकली, यानी कि CM को इलेक्ट होने के लिए हाफ ऑफ द हाउस की जो है वो वोट्स चाहिए होते हैं। अब ये सारा सिनारियो क्रिएट होता है, 25 MPs जो हैं वो डिनोटिफाई हो जाते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 17 मई की, ये जो है एक तरह से आर्टिकल की ये कह लें कि अब रीराइट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को। इंटरप्रिटेशन भी एक तरह से कहा गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेट कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट नहीं कर सकती। अब हम 20 मई तक प्रोसीडिंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगली वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो 17 मई को आती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 20 मई का नोटिफिकेशन, ये किस तरह जो है आगे रन ऑफ इलेक्शन आएगा, वो किस तरह हमजा शहबाज शरीफ साहब और परवेज़ इलाही साहब जो कि PTI और PML के जॉइंट कैंडिडेट हैं, उन पे किस तरह असरअंदाज होती है। हम 17 मई की रूलिंग और आर्टिकल 63A की जो एप्लीकेशंस हैं पंजाब की क्राइसिस पे, उसको हम अगली वीडियो पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आगे आप प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।